कल हमने अवतल दर्पण जो था उसकी बात कर चुके थे, 6 उसका इमेज बनता है। आज हम बात करेंगे कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। देखो नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इमेज बनता है बस। कैसे? सुनेगा। ये इस प्रकार से है मिरर, इसके अंदर की तरफ पॉलिश किया होता है और ये है पोल। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका फोकस। अब मान लीजिए आपकी वस्तु जो है वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु पड़ी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर। किस पे है? अनंत पर। जब अनंत से रेज आती है वो हमेशा ऑलवेज क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। इस प्रकार से मैंने भेजी, ये टकराएगी और कैसे चली जाएगी? सीधी। फिर से भेजी, ये टकराएगी और कैसे चली जाएगी? इस प्रकार से। लेकिन जैसे अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये किससे निकलेगी? फोकस से निकलेगी और वहीं पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि इस मिरर से पहले मिल रही है या बाद में? बाद में। ऐसा आभास हो रहा है कि मिल रही है लेकिन रियल में नहीं मिल रही। तो इस प्रकार से जो इसका इमेज बनेगा वो पहले किस पे बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? आभासी। और हमेशा जो इमेज आभासी होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और कैसा है नेचर? कैसा दिख रहा है आपको? बहुत पॉइंट जैसा। तो ये बनता है हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बनता है? हाईली डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड बनता है। तो इस प्रकार से ये इमेज बनता है। फर्स्ट दोबारा बता देता हूं, जब ऑब्जेक्ट किस पे हो? अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे हो, तो उसका इमेज बनता है कहां पे? फोकस पे। और कैसे बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बनता है? एक पॉइंट जैसा बहुत छोटा इमेज उसका बनता है। दूसरी चीज सुनना, अब कहीं पे भी रख दो इसमें, यहां रख दिया और ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या हो गया? फोकस। कहीं पे भी रख दो ना इसमें, हमेशा इमेज जो बनेगा इसका पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। कैसे? समझना। जैसे मैंने इंसिडेंट रे भेजी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये इंसिडेंट रे गई, कैसे निकलेगी? सीधी होके निकल जाएगी ऐसे। एक सीधी जाएगी किस पे? पोल पे। अब आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन इसको अगर मैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा किससे निकलती है? फोकस से। और इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाऊंगा मैं इस प्रकार से, तो ये देखो कहीं पे मिलेगी क्या? बिल्कुल मिल रही है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? हमेशा पोल और फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो? जब अनंत के सिवा, अनंत से, अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दो भली ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी हो, उसका जो इमेज है, इमेज हमेशा हमेशा पोल तथा
फोकस के बीच बनेगा, के बीच बनेगा, बिटवीन एफ पी एंड एफ। और कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगा ओनली। तो ये दो इमेज बनते, उसके कितने बने? 6 और 2 इसके। पक्का एक सवाल पक्का है इससे, इस ये तो पूछता ही है। ठीक है, क्या उतारना है? उतारो, फिर चलता हूं आगे। इसके बाद में चैप्टर कराऊंगा आपको मोशन, गति, और उसके अंदर ही फोर्स, उसके अंदर ही वर्क, पावर, एनर्जी, पूरा कॉमन ही है, अलग अलग कुछ नहीं है इसमें। खाली एक लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ये दो चैप्टर अलग है, बाकी सब में कॉमन है। 12 एक चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर ये है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। बायो भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, ये 15 दिन का, 15 से 20। बायो में समय लगेगा, केमिस्ट्री 15-20। चलो, उतार लिया? हाँ, उतार लिया क्या? चले, उतारो उतारो। चलो बाकी बोलो। बात करता हूं किसकी? कॉनकेव की। दोबारा बोलना शुरू से। 6 के 6 डायग्राम। अगर वस्तु फोकस पे हो तो उसका इमेज क्या बनेगा? अगर वस्तु बियॉन्ड सी, सी से परे हो तो क्या बनेगा? सी और एफ के बीच। अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो क्या बनेगा? सी पर। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो अनंत पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो दर्पण के पीछे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे था तो उसका इमेज कैसा बना था? वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, और वस्तु से बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जब वस्तु कहां पे हो? फोकस पे हो, तो अनंत पे बनेगा, और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। सेम साइज किस कंडीशन में बनता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, क्या इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल डायरेक्ट ठीक होते हैं? अभी बताऊंगा आपको एक दो करके। चलूं, चले आगे, चलो देखो। इससे आगे चले तो नेक्स्ट आता है एक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। देखो क्या होता है दर्पण सूत्र। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
सर इसमें जो है एफ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। सर वी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा डिस्टेंस होता है। किसका डिस्टेंस? इमेज का। तो इसका मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस। सर यू का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ये होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये तीन चीज आपको इसके अंदर क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है क्या? सबसे पहले एफ का मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ। वी का मतलब क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। और यू का मतलब क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना। न्यूमेरिकल क्या आता है? मान लीजिए आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिया है, मिरर है कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण का एक दिया है, अवतल दर्पण। न्यूमेरिकल ये दिया है, फोकस दूरी दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आपको दिया है यू, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। और आपको दिया है, पूछा है वी, यानी कि डिस्टेंस किसकी पूछी है आपको? इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? अब मेरी बात सुनना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्या? देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, इस प्रकार से दो बोट बनाए, इस प्रकार से। और मैं क्या करता हूं, इसको मैं नाम देता हूं यहां पे, आपको भी पता है यहां पे क्या होगा? पोल, पी लिख दिया। और ये मान लेता हूं दो मिरर है, और यहां पे भी क्या लिख दिया मैंने? पी लिख दिया, यानी कि पोल। अब इस तरफ मैं लिख रहा हूं जो मिरर है, वो लिख रहा हूं मैं कॉनकेव, यानी कि अवतल। और उस तरफ लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल। अब आपको भी पता है कि अभी हमने मात्र और मात्र कितनी चीज लिखी थी? तीन लिखी थी। सर कौन कौन सी लिखी थी? मैंने कहा एक हमने लिखी थी यू, एक लिखा था वी, और एक लिखा था एफ। तो इसी प्रकार से यहां पे भी क्या होगा? यू, वी और एफ। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, आप मुझे एक बात बताओगे कि ये मिरर है, इसको नाम दे दिया मैंने क्या है? कॉनकेव, और उसको दे दिया कॉन्वेक्स। आप मुझे एक बात बताओ, चाहे मिरर ये हो, चाहे मिरर वो हो, ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखते हो? सर इस साइड में रखते हो। गया? रूल क्या कहता है कि मिरर के लेफ्ट साइड हमेशा, इस तरफ हमेशा क्या आएगा? माइनस। मिरर के हमेशा राइट साइड क्या आएगा? प्लस। ऊपर की तरफ जाओगे हमेशा क्या आएगा? प्लस। और इस तरफ जाओगे तो क्या आएगा? माइनस। सेम यही रूल चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी पैरेलल, और किससे निकलती है? फोकस से। एक निकलेगी फोकस से, ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखा जाता है? लेफ्ट साइड। और ऑब्जेक्ट क्या इंडिकेट करता है? कौन सा सिंबल है इसका? यू है। तो इसका मतलब ये हमेशा किस में आएगा? माइनस। ठीक है? देखो इधर, इसमें गया तो उसमें बताओ मुझे, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? हमेशा लेफ्ट साइड में। इस तरफ ही था ऑब्जेक्ट, ये ऐसे गई, ऐसे चली गई, फिर ये ऐसे गई, ऐसे चली गई। लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ मिलाया था हमने अभी, तो इस तरफ बना था। बना था क्या? बना था। अब मुझे बताओ, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही है ना, तो ये क्या आएगा? माइनस। दूसरी चीज, सर इसमें आपने बताया कि देखो इमेज यहां पे बन रहा है, बन रहा है क्या इमेज? यहां पे बन रहा है। सर ये इमेज भी इसके लेफ्ट साइड बन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, नीचे की साइड बन रहा है। तो मैंने कहा वी किस में आएगा? इसमें माइनस का आएगा क्या? ठीक है। तीसरी चीज इसमें सुनना, सर इसमें वी जो है, यानी कि इमेज, वो इस मिरर के किस साइड बन रही है? राइट साइड में। तो ये क्या आएगा? प्लस का। और मुझे बताओ, इसमें फोकस दूरी कौन सी होती है? ये एफ है, और ये क्या है? पोल।
इसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। यानी कि इसमें भी क्या आएगी? ये माइनस। कहने का मतलब u, v और f अवतल के लिए तीनों किसमें आएगा? माइनस का। और सर इसमें क्या आएगा? मैंने कहा इसमें आएगा प्लस का, क्योंकि फोकस दूरी आपको अभी बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? पोल। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। तो ये इसके किस साइड आ रही है? राइट साइड। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि यू हमेशा माइनस में लेना है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है। ठीक है क्या? क्या क्लियर है सबको? पक्का? आगे सुनना। सर न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे? मैंने कहा न्यूमेरिकल में अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, इसका जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला क्या था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखा था क्या? ठीक है सर। 1/f, f का मतलब फोकस दूरी है, और सर ये अवतल है, तो किसमें आएगी? माइनस 20 बराबर 1/v का v। अब देखो u किसमें आएगा? माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 1/30 ले लिया। दूसरी चीज सुनना, अगर मैं काम करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, 1/v बराबर माइनस का 1/30 और उधर जाएगा तो प्लस का 1/20। एलसीएम ले लो, इसका कितना आ गया? 7। भाग लगा दो, कितना आ गया? माइनस का 2 प्लस का कितना आ गया? 3। तो फाइनली कैसा आ गया इसमें? 1/v इक्वल टू क्या हो गया? 1/60। अब ये क्या आ गया? v का मान कितना आ गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कैसे? देखो, मैं काम करता हूं सर, इस तरीके से मैंने ये बनाया मिरर। बात कर रहा हूं किसकी? कॉनकेव की। सर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सर ये है इसमें पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? फोकस है क्या? ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, सर फोकल लेंथ जो होती है ना, वो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर ये हमको जो दिया है ना, ये हमको सर दिया है 20 सेंटीमीटर। वो रहा देखो, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात और बताई थी मैंने आपको कि R इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ। होता है क्या? फोकस दूरी का दोगुना होता है उसका रेडियस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 20 ये है, तो ये यहां तक कितनी होगी? 20 और होगी। इसका मतलब सर टोटल कितनी होगी? ये 40 हो गई। हुई या नहीं हुई? हुई। अब मेरी बात सुनना, जब यह टोटल 40 हो गई और ये बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, कितने मीटर पे? 30 सेंटीमीटर पे। तो जब 30 सेंटीमीटर पे पड़ा होगा, तो एग्जैक्टली यहां पड़ा होगा। बोलो, अरे यही तो होगा। 40 से थोड़ा कम होगा, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया यहां पड़ा है। अब मेरी बात सुनना, आप इंसिडेंट रे भेजो, ये गई किससे निकलेगी? फोकस से। एक भेजो किससे? फोकस से। ये किससे निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप खुद देख पा रहे हो कि इमेज का नेचर जो है कितने डिग्री पे बन रहा है? 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। देखो, ये तो 40 हो गई, इससे थोड़ा दूर है ना, इतना। तो ये कितने सेंटीमीटर पे बन रहा है? 60 सेंटीमीटर पे। सर माइनस आया है, अभी तो बताया आपको कि नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए किसमें आया आंसर? माइनस। बताया क्या कॉन्सेप्ट? अभी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे तो किसमें? माइनस। अब आपको भी पता है दूसरा और इंडिकेट करता है माइनस क्या? मिरर कौन सा है? अवतल, कॉनकेव। ये इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आ गया क्या? पक्का? एक आप बता दो फटाफट से करके। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मिरर यही है, ध्यान रखना, कॉनकेव, अवतल दर्पण है। आपको दिया है फोकस दूरी, दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, आपको यू दिया है 60 सेंटीमीटर, और आपसे वी पूछा है कितना होगा? वी पूछा है कितना होगा?
कर रहे हो इस सवाल को? कर लिया? हो गया? कितना आ रहा है? 60 आ रहे हैं। आपने टाइम बर्बाद किया, सच्ची बताना? किया। और कई जने कर भी रहे हैं। मैं सीधा लिख दूंगा इसको 60 सेंटीमीटर। अब दिमाग में क्या आएगा आपके पता है? सर क्यों लिखा? क्यों इसलिए लिखा क्योंकि फोकस दूरी कितनी है? 30। अरे क्या सर, इसका दो गुना ही तो होता है v, 60। सर रेडियस ये होती है r बराबर 2 इंटू एफ, यही तो होती है। इसका मतलब 2 इंटू एफ होती, मतलब क्या है? ये क्या बन गया? r, ये बन गया सर c, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बन गया क्या? बन गया। इसका मतलब वस्तु कहां पड़ी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर तो इमेज बनता है उसका। करने की जरूरत नहीं थी सवाल। समझ में आया? अरे 60 सेंटीमीटर दिया है u, मतलब वस्तु की दूरी है, तो उसका वास्तविक और उल्टा ही तो बनता है, उसी जगह पे बनता है। आपको अभी तो पूछा था मैंने, अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसका इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, सेम साइज बनेगा और सेम तो डिस्टेंस होगा। तो ये आ गया सीधा आंसर, करने की जरूरत नहीं थी। चले आगे, क्या करोगे? एक और न्यूमेरिकल बोलो, एक और करो। आपको दिया है u 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, v बताने हैं आपको, क्या होगा? मिरर वापस यही है, कॉनकेव। करके बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 20 आएगा। आप खराब करोगे क्या टाइम? नहीं। थोड़ा सा आपको जो 6 डायग्राम बताए ना, उसके पीछे रीजन था बताने का। उसके पीछे रीजन ये, आपको पता है कि फोकस दूरी कितना है? 10 है सर। तो 10 है तो इसका दो गुना कौन सा है? 20 है। मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया C। अब वस्तु का है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो V आएगा वो किस में आएगा? -20। ये आप सीधा कर सकते हो। और -20 आएगा। अगर मैं पूछ लू इसमें कि नेचर कैसा होगा, तो सर सेम साइज होगा या नहीं होगा? क्योंकि वस्तु किस पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसका इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, और सेम डिस्टेंस और सेम साइज का बनता है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो आगे चले। चल नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, कि सर एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। सर ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैंने कहा ये दोनों तरफ से आएगा, अभी तो ऐसे ही बता रहा हूं, फिर लेंस में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है? ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑफ इमेज। या इसको एक और बात बोल सकते, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज, तथा वस्तु की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसको बोल सकते हैं और वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को, रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धनता, यानी कि मैग्निफिकेशन। सर इसको किससे डिनोट किया जाता है? मैंने कहा इसको डिनोट किया जाता है m से। किसे? m से। अब मेरी बात सुनना, अभी आपको मैंने बताया था कि जो u था
वो क्या था? ऑब्जेक्ट, और वी क्या था? इमेज। तो इसको लिख सकता हूं क्या? v बटे u लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं h डेज, यानी कि हाइट किसकी? इमेज की, अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनना, सर अप्लाई कैसे होगा? वो अप्लाई करना बता रहा हूं आपको। मान लीजिए जैसे अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट था वो 5 सेंटीमीटर का था। किस पे था? 5 सेंटीमीटर। जैसे ये किया था हमने, ये वाला, चाहे ये वाला मान लो, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था। अब वापस जब ये आएगा तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ये, तो वापस जब बनेगा तो ये कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। और मान लो अगर आपने C तथा F के बीच में क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा, तो वो बनेगा कहां? बियॉन्ड C, यानी कि C से परे। और मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर था, तो आपको पता है जब इससे तो बड़ा ही बनेगा, ये इससे बड़ा बनेगा। तो ये पूछता है अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इससे कितना गुना बड़ा बनेगा? अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर का बना, तो आप मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट से उसका इमेज कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। कितने गुना बड़ा? 2 गुना। उसमें अप्लाई किया जाता है किसको? इस आवर्धन को, यानी कि मैग्निफिकेशन को। ये लेंस में फिर से आएगा। क्लियर है क्या? यहां तक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, चिंता मत करो, तब आपके समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट क्या होता है। चलो आगे बोलो, चले, चलो आगे सुनना, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चले तो आगे बात करते हैं हम अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। सर इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? सुनना, फेवरेट क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर इसका एग्जाम्पल से, डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक का। फिक्स है, एक ही क्वेश्चन आता है इससे। किससे? दंत चिकित्सक। जो डेंटिस्ट होता है ना, वो यूज करता है। दूसरा शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, दर्पण। तीसरा क्या हो गया? टॉर्च। चौथा जो वाहनों की हेडलाइट, जो बाइक्स की हेडलाइट होती है उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सोलर कुकर, सोलर कुकर। इन्हीं में से आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है, या तो पूछेगा डेंटिस्ट, या पूछेगा सेविंग मिरर, या पूछेगा टॉर्च, और या पूछेगा हेडलाइट, और या पूछेगा सोलर कुकर। आपने देखा जो इंडक्शन कुकर आते हैं उसके ऊपर कांच का बना होता है ऐसे, है ना, वो इसी का ही बना होता है, उसकी होता है। नेक्स्ट सुनना, उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कुछ ही नहीं है इसमें, आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं। एटीएम मशीन पर, एटीएम मशीन पर, एटीएम की मशीन होती है ना, उसके ऊपर लगा होता है ना छोटा, एक तो वो। और सेकंड इसमें पूछता है, वो पूछता है गाड़ियों की, गाड़ियों की, गाड़ियों का पथदर्शी, पथदर्शी यानी कि उसका रियर व्यू देखने के लिए, रियर व्यू देखने के लिए क्या होता है? यूज होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ये आपका अपवर्तन पूरा होता है, सॉरी परावर्तन
कल कराऊंगा अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके लेंस, और ये चैप्टर कंप्लीट होगा जो आपके एसएससी के हिसाब से है। ठीक है, और तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन बता दूंगा आपको। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की बात। देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, कल आपको याद हो, पहले दिन फर्स्ट डे आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से ये वेव होती है, याद है क्या? इस प्रकार से। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक तरफ मैंने ये वेव बनाई है और एक तरफ मैं ऐसे वेव बनाता हूं, इस प्रकार से, क्या फर्क है क्या इनमें? फर्क है, वेव सेम है, लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? वेवलेंथ का। आप मुझे एक बात बताओ, दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है क्या? बिल्कुल। इसके अंदर देखूंगा तो आपको पता है वेवलेंथ देखो कितनी कम है, बहुत कम वेवलेंथ है। ठीक है क्या? अब होता क्या है वो सुनना, ये हमारा इस प्रकार से, ये हमारा आकाश है पूरा। आपको पता है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यस या नो? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं ऐसे, इस प्रकार से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। अब क्या होता है, यहां से इस प्रकार से मान लीजिए ये सनलाइट है और यहां से सूर्य की लाइट आ रही है, सनलाइट। आपको पता है वो क्या होती है? व्हाइट कलर की होती है। क्या होती है? अब मेरी बात सुनना, मैंने यहां से, आपने विप ग्लोर सुना होगा, कलर 7 कलर होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, इस पॉइंट से मैं एक तो भेज रहा हूं रेड और एक भेज रहा हूं मैं ब्लू कलर की, दो कलर की लाइट रेज भेज रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओगे, आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है और मिनिमम किसकी होती है? ब्लू कलर की, वॉयलेट की, या फिर होती है ना इंडिगो की, ऐसे होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही रेड कलर का वेव आया, इस प्रकार से आया 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 आया, वो ऐसे निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या सर? क्यों क्यों निकल जाएगा? उसके पीछे कारण क्या है? वेवलेंथ। देखो कर्व देखो आप कितने ज्यादा है, बड़े बड़े है ना, तो ये आसानी से डस्ट पार्टिकल को क्या कर जाएगा? पार करके निकल जाएगा। लेकिन वेवलेंथ किसकी कम है? आप देखो ये कलर की है ना, ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर का है। अब ये यहां से क्या आएगी? इस प्रकार से ब्लू कलर की लाइट आएगी, आएगी इस प्रकार से, आते ही ये क्या होगी? टकराएगी, क्योंकि इसमें क्या है? वेवलेंथ कम है। वापस ये टकराएगी, फिर टकराएगी, ऐसे टकराती रहेगी और इन्हीं में क्या होगी? ये घूमती रहेगी। इसीलिए हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला कलर का दिखाई देता है। यही इसके पीछे कारण होता है। ठीक है क्या? बाकी मिलते हैं हम